मैं बिहार के साढ़े 14 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ हूं। मैं बिहार के साढ़े 14 करोड़ जनता के अधिकार के साथ हूं। मैं बिहार के साढ़े 14 करोड़ जनता की आवाज के साथ हूं। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक चीजों को लेकर के नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंद्र रमन। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने ये सबसे बड़ा बयान दिया है कि क्या गरीब के बच्चे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार तो हमारी है, लेकिन जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू नहीं की गई है, उससे शिक्षकों का जो भविष्य है वो अधर में है। पहले आप सुनिए कि जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पीटीएट में रिटर्न एग्जामिनेशन की बात आई, यह प्रक्रिया ही गलत। बीच में कोई भी कैबिनेट डिसीजन या कानून बनाना यह कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आपको इतने दिनों के बाद क्या जरूरत पड़ी। क्या इसमें घालमेल है? क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों की, जो हमारी सरकार को भेज रखी हुई है? एक तो पहले ही हमने गलत कर दिया, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि अभी सीटीएट बीटीएट भी एग्जामिनेशन से हुआ है और उसको आप पॉलिसी में हाईकोर्ट को दिए हैं, तो अभी ना तो उनके एग्जामिनेशन लेने की कोई नीड्स थी जिसको आप 10-20 सालों से खटा रहे हैं, और न ही नए 4 सालों के बाद आप लगातार जिसको आप सीटीएट बीटीएट में ला करके आज देंगे आज देंगे आज देंगे, अब नई पॉलिसी ले आए। तो ये तंग करने के अलावा दूसरा क्या रास्ता है? और लगभग लोगों की उम्र खत्म हो जाएगी, फिर वो कहां जाएंगे? एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ। वही मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं बिहार के साढ़े 14 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ हूं। मैं बिहार के साढ़े 14 करोड़ जनता के अधिकार के साथ हूं। मैं बिहार के साढ़े 14 करोड़ जनता की आवाज के साथ हूं। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक चीजों को लेकर के नहीं। मेरा बिल्कुल कहना है। अब आप दूसरी बात, जो कैबिनेट डिसीजन भी उसमें यह कहा गया कि बिहार में साइंस और मैथ का टीचर प्रतिभावान नहीं होने के चलते हमने, अब तो उसमें भी हमको बेइज्जत कर दिया। बिहार की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। नहीं, आर्यभट्ट नहीं, नालंदा, विक्रमशिला, अभी आईटी और आईएम, भले ही हम गरीब हैं, भले ही सब कुछ है संख्या, लेकिन जब टॉप की बात करेंगे देखेंगे तो अभी भी कम ही संख्या में हम नंबर 1 होते हैं। तो इसीलिए यह कहना कि साइंस और मैथ में के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, तो ये तो भाई मेरे ख्याल से ये स्वीकार नहीं है। तीसरी चीज, मैं इस पक्ष में हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। इसमें कोई समझौता हम और हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम बाहरी को दिया जा सकता है, आप 10% बाहरी को 5% दे दीजिए। बाहरी नहीं कहेंगे, वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, बिहार से बाहर। हम अन्य लोगों के तरह हमारा नेचर नहीं है, लेकिन 90% पर कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, और मैं हर परिस्थिति में मैं विद्यार्थी की बात नहीं करूंगा। विद्यार्थी जी एक एग्रेशन में जाना उनके लिए सही नहीं है किसी भी कीमत पर, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। और बीजेपी के बारे में तो मेरी ये ओपिनियन है, 17 साल ये सरकार में रही और इन्हीं के हाथ में सारे विभाग थे, और वो नौकरी का 10 साल पूछेंगे तो 10 साल नौकरी से बेहतर है 1 साल भी अभी सरकार को नहीं हुई। बीजेपी 9 साल के नरेंद्र मोदी जी के 2 करोड़ सालाना नौकरी का पहले हिसाब दे दे।
85,000 लाख हजार करोड़ रुपया आरबीआई के जो छपे वो आरबीआई बैंक में नहीं गए, उसका जवाब दे दे। किसानों के आंदोलन को वापस लेने के बाद निर्णय नहीं गया, उसका जवाब दे दे। महंगाई के साथ गैस सिलेंडर से लेके उसका जवाब दे दे। और मणिपुर में जो 100 लोग मारे गए हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से किया, उसका जवाब दे दे। और सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं एक बात पर बहुत क्लियर हूं कि 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में डोमिसाइल मुद्दा पर पुनर्विचार किया जाए, सरकार हम बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना दें। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करेंगे आप? जी, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग बिल्कुल, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं 10% बारी को भी सर, मैंने कहा यदि हमको मौसी और माँ और वसुधैव कुटुंबकम और बिहार का हृदय बढ़ा रहा है, तो हमें 10% चीजों में रास्ता खोल के ही हमको रखना पड़ेगा। और स्टेट में तो नहीं है, हम लोग क्यों देंगे? मैं नहीं में तो पूरा हो जाता है। सर, मैंने पहले कहा कि मेरा मुद्दा है डोमिसाइल का, लेकिन यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य जो ब्रॉड रहे हैं उसमें यदि 10% लोगों की गुंजाइश किसी अन्य विभाग में हो तो आप लाइए, लेकिन शिक्षक के विभाग में पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। हम शिक्षक तो जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अन्य राज्यों की तरह डोमिसाइल नीति जो है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर डोमिसाइल नहीं लागू किया जाता है तो 5 जुलाई से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ वो पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से पप्पू यादव का जो समर्थन जो है हासिल हुआ है, जिस तरह से पप्पू यादव ने समर्थन की घोषणा की है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तो क्या उनकी मांगे पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।